बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उनकी अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है, जो कारकर्दगी रही है, उसके ख़िलाफ़ रैली निकाल रही है। एक तो हम जब कराची की बात करते हैं या फिर ओवरऑल पूरे सूबे की सिंध की बात करते हैं तो MQM का दावा ये है या MQM की शिकायत ये है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, जिसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा शहर कराची है, वहाँ पर जो हकूक़ हैं उनके अवाम के वो नहीं दिए जा रहे, बल्कि जो ये शहरी और दही इलाकों की तकसीम है उसमें नाइंसाफ़ी की जा रही है। वैसे तो हम बहुत सारे मसाइल का जिक्र करते हैं, पानी का इशू है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इशू है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के हवाले से बहुत सारी शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। और पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये कहा है कि एक सूबा है जहां पर तरक्की नहीं हो रही, जहां के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और वो सिंध है। ये हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, ये उनके रिमार्क्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत एक नाला तो साफ कर नहीं सकती तो फिर एक सूबा कैसे चलाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के ये अल्फाज थे पिछले महीने। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स है यूनुस मेमन, जो कि इस पूरे सूबे के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात कनाडा में बैठकर चला रहा है, तो आखिर ये कौन शख्स है। और साथ ही साथ MQM ने आज जो रैली निकाली है उससे क्या होगा, इस एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी की अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो वो तमाम इन तहफ़्फ़ुज़ात को और इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करते दिखाई देते हैं। मेहमानों से तारुफ करवाएंगे, लेकिन एक पैकेज हमने तैयार किया है और इसी हवाले से तैयार किया है जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर जो सवालात उठाए जाते हैं, जो अदालतों से, चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ से या मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से हम देखते हैं कि आए रोज़ हर सिंध हुकूमत के हवाले से जो भी केस होता है, उसको भी हेयरिंग होती है तो उसमें रिमार्क्स आते हैं। ये सिंध हुकूमत के हवाले से और खुसूसी तौर पे जो MQM की शिकायत कराची को लेकर आती हैं उस पे और मसाइल पे ये पैकेज आपने देखा है। इसमें जितने भी इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है इस पैकेज के अंदर, उसमें से तकरीबन तमाम इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पर आला अदालतों में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये कमेंट्स दिए हैं और रिमार्क्स उनके वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और उसामा कादरी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि MNA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। आज सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ MQM की रैली जो है वो निकाली जा रही है। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, बहुत सारी चीज़ें सिंध हुकूमत के हवाले से हमने सुनी हैं और फिर ख़ुद से जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं वो भी, उनका जिक्र भी हमने इंट्रो में किया, इस पैकेज में भी किया। आज MQM की तरफ से भी जो बाकी मसाइल तो हैं ही, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा एक मसला बार बार वो रेस करते हैं कि जो अर्बन और रूरल एरियाज़ की जो डिवाइड है या वहाँ पर जो नाइंसाफ़ी है, वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जाली डोमिसाइल्स वो कहते हैं बनाए जाते हैं, शहरी लोगों का, नौजवानों का रोज़गार का हक छीना जाता है, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले जो ये रिपोर्ट आपने दिखाई, मैं इसको रद्द करता हूँ। ये बहुत ही बायस्ड रिपोर्ट है और ये मतलब वन साइडेड रिपोर्ट है। जो भी बातें की गई थी, मैंने इनका जिक्र इसीलिए कर दिया कि जी जो ये तो जजेस के वक्तन फवक्तन रिमार्क्स रहे हैं शेख साहब। मुझे जवाब देने जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है। मुझे जवाब देने देना प्लीज, मुझे जवाब देने दें, मुझे जवाब देने दें। आपने बात की, आपने रिपोर्ट दिखाई, मैंने इस रिपोर्ट को रद्द किया। मसला ये है कि एक पाकिस्तान और सिंध खास तौर पे मतलब एक सूबा है जिसमें मतलब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इसमें इशूज़ हो सकते हैं, गवर्नेंस के इशूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इस रिपोर्ट में बताई गई है जिस तरह आपने कहा है। जहाँ तक जज साहबान के रिमार्क्स का ताल्लुक है तो मैं मतलब उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मतलब बहुत सी बातों पे उनके इख्तलाफ है। मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि चलें इस रिपोर्ट को तो आप छोड़ देना, इस रिपोर्ट को तो आपने मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, तो इसकी तो फिर हैसियत खत्म हो गई। आपका मौकफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, एक सूबा है जहां के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और वो सिंध है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी बयान पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये अपना हक है, मैं अपना हक महफूज रखता हूँ अपनी राय देने का। सिंध में बहुत तरक्की हुई है और तरक्की न होती, लोगों का हम ख्याल न करते, लोगों के इश्यूज को हम हैंडल न करते, तो लोग हमें 3 दफा क्यों हमें लगातार हमें वोट देके कामयाब करते, और तमाम बाई इलेक्शन जितने क्यों हम उसमें जीत रहे हैं। और मतलब कहीं कोई धांधली का इल्जाम नहीं, कोई मतलब कहीं किसी इशू का मतलब इल्जाम या एलिगेशन सिंध गवर्नमेंट पे नहीं है। आप देखें मतलब जो डेवलपमेंट के हवाले से कराची पर ही मतलब 992 बिलियन हमने रखे हैं इस साल भी, पहले भी होते रहे कराची में काम। कराची में हमने सीट जीती है अभी, मतलब अगर हमने काम नहीं किया होता या इस तरह की बात होती, रिमार्क किसी के भी जाती हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, विदाउट कमेंटिंग ऑन द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस। मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन हम पॉलिटिकल बात जरूर करेंगे कि हमने काम किया है, अस्पतालें बनाई हैं, रोड बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और मतलब लोगों का ख्याल रखा है, लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, इशूज जरूर होंगे, इतना बड़ा सूबा है, गवर्नेंस के इशूज हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमने काम नहीं किया और लोग हमें लोग ले आते हैं, पावर में हम ले आते हैं। जवाब नहीं दूंगा, दैट्स एब्सोल्युटली योर राइट, वेदर यू वांट टू रिस्पॉन्ड। मैं उस पे कमेंट नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मतलब आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। जी ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल सही है शेख साहब, पॉइंट वेल टेकन। हलीम आदिल शेख साहब, ये मुझे बताइए कि ये जो इम्तियाज शेख साहब ने अभी बात की है कि काम हो रहे हैं, तरक्की हो रही है, तभी तो वो कहते हैं कि तीसरी बार हमें अवाम मुंतखब करके लेकर आए हैं, ये 13 साल हो गए। सो अगर वाकई इनकी बात में वजन है तो फिर ये तो तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतें और आप लोगों की तनकीद, ये तो फिर बिला जवाज़ हो गई ना। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने आज बड़े अहम मामले पर हमें बुलाया। और देखिए, शेख साहब ने जो बात की मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं आपके इंट्रो और रिपोर्ट के ऊपर ज़रूर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। और पहले मैं कहना चाहता हूँ कि शेख साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हम कमेंट नहीं करना चाहते। शेख साहब तो कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन अपने लोगों को ये छोड़ देते हैं। दूसरी बात, मोहतरम शेख साहब ने आपकी रिपोर्ट को रद्द किया, उनको रद्द करने का हक है, उनका राइट है कि अपने तौर पर बात करें। वो एक साहब जिनको सुप्रीम कोर्ट में, जिनका सो मोटो एक साहब की तकरीर वायरल हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और वो कल कोर्ट में पेश हुए, उनकी माफीनामा रद्द कर दिया गया, जो पीपल्स पार्टी के एक ओहदेदार हैं जिनको छोड़ा गया, और वो इस वक्त माफी कबूल नहीं की गई है। मतलब तरीका वारदात है कि छोड़ दो और माफी मांग लो, लेकिन माफी कबूल नहीं हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ मोहतरम शेख साहब को अपनी रिपोर्ट रद्द करने का हक है, उन्हें अपनी बात करने का हक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में गलत क्या है? क्या आपने जो रिपोर्ट में बताया, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, क्या वो कुछ गलत कहा उन्होंने? क्या सिंध में रेबीज की वैक्सीन मौजूद है? क्या गूगल पे सिर्फ लिखो डॉग बाइट केसेस तो सबसे टॉप के ऊपर सिंध का नहीं आता है? क्या सिंध में एड्स 5000 लोगों को लाड़काना में एड्स नहीं लग चुकी है? क्या ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 13 सालों में 1400 अरब से ज्यादा की करप्शन नहीं हुई है? मैं अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, उसके अंदर 2019 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, हाउस में ले की थी आखिरी दफा, उसमें 957 अरब की करप्शन थी पिछले 10 सालों में। उसके बाद आज तक इन्होंने हाउस में रिपोर्ट लेने की, लेकिन हमने निकाली एज अपोजिशन लीडर, तो 2018-19 के अंदर 222 अरब की करप्शन हुई है और 19-20 के अंदर तकरीबन 282 अरब की करप्शन हुई है। तो क्या इसको शेख साहब हमारे मोहतरम झूठ कहेंगे? और सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट दी है, उनको तो आपकी हुकूमत से गिला रहता है शेख साहब कि आप लोगों की तरफ से फंड्स वगैरह में नाइंसाफी की जाती है, ज़्यादती की जाती है, जो सलूक दूसरे सूबों के साथ होता है वो यहाँ नहीं होता। जी सादिया, मैं आप इस बात पे आता हूँ। मैं इस रिपोर्ट की आपने जो बात की, मैं इनकी प्लानिंग जवाब देता हूँ आपको। जी शेख साहब जरूर कीजिएगा। बाय एनुअल रिपोर्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया, बेफिक्र रहें। इस साल उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है पिछले 5 साल की, उन्होंने बताया कि जी पिछले 5 साल में 709 अरब तकरीबन वो जारी किए गए डेवलपमेंट साइड पे एडीबी में, और उसके बाद उसमें से 609 अरब खर्च हुए और 44% करप्शन की नजर हो गए, 256 बिलियन करप्शन की नजर हो गए। इस वक्त तकरीबन 8900 अरब तकरीबन पूरे जो पिछले 13 साल में इनके पास आए हैं, जिसमें एनएफसी अवार्ड के थ्रू और जो प्रोविंशियल अपने रेवेन्यूज वगैरह के थ्रू, उसके अंदर 1400 आप कहते हैं कि करप्शन की नजर हुए।
सिर्फ नहीं जी, वो तो मैं बता रहा हूँ पिछले 5 साल की बता रहा हूँ आपको। टोटल 1400 अरब एक है और 40.4% अगर लगाए जाए तो 1650 अरब डेवलपमेंट साइट पे आए थे, तो 700-800 अरब वो हो जाते हैं। मतलब 7 टोटल आए हैं इनके पास, 8900 अरब टोटल इनके पास आए हर तरफ से। उसमें 1646 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्ची हुई, जिसमें 44% करप्शन हुई है। मैं नहीं कहता हूँ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहता है। इसका मतलब है कि 700 करीब वो हुआ, 1400 वो तकरीबन 2000 अरब की करप्शन की तरफ से आप कहते हैं कि ये फिगर्स दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स जी रिपोर्ट मौजूद है। 44% करप्शन की नजर हुए हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। हलीम आदिल शेख साहब इजाजत दीजिएगा, फिर वापस आके इम्तियाज शेख साहब से भी राब्ता जवाब लेंगे और उसामा कादरी साहब से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस वक्त आई थिंक एमक्यूएम की रैली में कहीं बिजी हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट हिम। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक्सर कुछ विफाकी वज़रा को लेकर तनकीद करती है कि विफाक सिर्फ और सिर्फ सिंध की तरफ अपनी तोपों का रुख किए हुए है और बिला वजह तनकीद करता है। बहुत सारे विफाकी वज़रा सिंध आते हैं, कराची आते हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। और आज मौवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो भी कराची में थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से कुछ बातें की हैं। ज़रा वो सुनाइएगा, फिर मैं इम्तियाज शेख साहब से जवाब दूँगी। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस। जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शहबाज गिल के साथ। इम्तियाज शेख साहब, ये जो बिलावल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि अमेरिका अर्जी लेकर वो जा रहे हैं और चाहते यही हैं कि जी इनको निकालें, ये तो बेसिस नहीं दे रहे, हमें हुकूमत में लाएं, हमें खिदमत का मौका दें। देखिए जी, अमेरिका जाना इसका मकसद ये नहीं होता कोई अमेरिका जाता है तो मतलब वो वाशिंगटन में जा रहा है, कोई अपना कुछ पैगाम देने जाएगा। वाशिंगटन तो या अमेरिका तो किसी वजह से भी कोई जा सकता है। लेकिन ये जो शहबाज गिल साहब ने बात की है, तो शहबाज गिल की सियासी हैसियत क्या है, वो उसकी हैसियत क्या है, मतलब सियासी जो वो हमारे चेयरमैन पर इस तरह की बात करे, हम उसको इतनी अहमियत ही नहीं देते। तो उसकी इस बात का हमें जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम उसकी इतनी अहमियत, सियासी अहमियत नहीं समझते। उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, अब पता नहीं कौन है, ना उसका आगे है ना पीछे है, ना उसको कोई जानता है, ना ही वो पॉलिटिकल अरीना का कोई प्लेयर है, यहाँ कोई पाकिस्तान में कोई उसका स्टेक्स हैं। तो वो एक आया, नौकरी उसको दी है अपना फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उस पर ज़रूर बोलेगा, मतलब अपने मास्टर्स वॉइस तो ज़रूर अपना निकालेगा ना। इसलिए हम उसकी बात पे कमेंट नहीं करते क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं है। ऑपोजिशन लीडर की बात का जवाब दे दें। हलीम आदिल शेख साहब ने काफी बातें की। हलीम आदिल ने एक बात की, उन्होंने कोई बंदा था, उसने कोई चीफ जस्टिस के बारे में कुछ रिमार्क किए थे, हम उसकी हमने मजम्मत भी हम करते हैं उसकी, और ये उसके पर्सनल व्यूज़ हैं, ऐसे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम उसको सपोर्ट करते हैं। जिसने भी कोई काम बात करता है तो उसको सज़ा मिलनी है तो मिल जाए, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। मतलब हम कभी भी नहीं चाहते, हम कोर्टों का एहतराम करते हैं, हमारी पार्टी एहतराम करती है, हमारी लीडरशिप एहतराम करती है, हम अपना एहतराम करते हैं। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम अपने ज़रूर अपना व्यूज़ देते हैं, राय देते हैं, और लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के ऊपर हम अपने ऑब्जर्वेशन से रिमार्क्स नहीं देते, लेकिन हम अपनी बात ज़रूर करते हैं और ये समझते हैं कि हमारा हक है वो। लेकिन ये जो भी उस बंदे ने कहा है उसका ज़ाती मसला है, और चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट जो भी एक्शन रहना चाहे ले, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, हलीम आदिल ने कहा कि वैक्सीन्स नहीं है अवेलेबल, तो जी हमारा ताल्लुक नहीं, उसकी ज़ाती कोई भी उसने की है, जो भी बात की है ज़ाती हैसियत में की है, पार्टी का उससे ताल्लुक नहीं है, और पार्टी के लिए हमेशा कोर्ट्स के लिए इज़्ज़त और एहतराम रहा है। तो
वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो ये भी बिल्कुल एक किसी एक जगह, कोई सूबे में किसी जगह किसी अस्पताल में किसी को वैक्सीन नहीं मिलती, या मतलब वो नहीं पहुंच पाता अस्पताल, किसी गांव में किसी को कुत्ता काट के लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि इसमें वैक्सीन अस्पतालों में नहीं है। वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन बिल्कुल मौजूद है, वैक्सीन मिल रही है, और मतलब ये बिल्कुल मैं इसकी तरदीद करता हूँ। और इवन छोटे छोटे शहरों के अस्पतालों में भी वैक्सीन मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी आ गई करप्शन की बात। एक बात बताइए इम्तियाज शेख साहब, हलीम जी, एक सवाल है मेरा आपसे। चलें, आपका वो मैंने कहा ना, आपका तो हक था चीफ जस्टिस साहब के किसी रिमार्क का, आपने कहा कि जवाब नहीं देना चाहता, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया अपने रिमार्क्स में, और ये कौन शख्स है? उन्होंने कहा कि कोई यूनुस मेमन है जो पूरे सूबे की हुकूमत कनाडा में बैठ के चला रहा है। ये यूनुस मेमन कौन है? देखिए जी, मतलब हम कोई बात करेंगे तो फिर वो तौहीन अदालत के लफ्ज़ में आता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर अपना हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी शहरी कहूँगा, मैं वज़ीर हूँ, मैं अपना पूरे डिपार्टमेंट अपना चला रहा हूँ, और मैं कैबिनेट में भी जाता हूँ, बाकी वजीरों से भी मेरा ताल्लुक है, मिलते करते हैं। मैं किसी इस यूनुस मेमन को नहीं जानता, और वल्लाह मैंने उसको आज तक देखा भी नहीं, ना उसने कभी मुझसे बात की है, ना हम उसको जानते हैं। अब पता नहीं चीफ जस्टिस साहब को क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपनी इसको बुला लें, कभी किसी दिन कार्रवाई करवा लें उसके खिलाफ, जो भी कुछ करना है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो सिंध हुकूमत नहीं चला रहा, वो सिंध हुकूमत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैबिनेट के किसी इजलास में उसका जिक्र नहीं निकला, कैबिनेट के किसी इजलास में किसी फैसले में उसका जिक्र नहीं निकला। दूसरा, उन्होंने ऑडिटर जनरल की बात की, तो अपना हलीम आदिल साहब को ये पता नहीं है। मेरा सरकारी नौकरी का बैकग्राउंड भी है, मैं सिविल सर्विस में भी रहा हूँ। तो ये एक रिपोर्ट आती है हर साल, ऑडिटर जनरल निकालता है, उसमें मुख्तलिफ पैराज होते हैं, ऑडिट पैराज होते हैं। ऑडिट पैराज का जिक्र होता है, वो बाद में सेटल हो जाते हैं। मुख्तलिफ हर डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने रिपोर्ट दे दी वो करप्शन हो गई। ये जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें बहुत से पैराज सेटल होते हैं, और उसके बाद जाके कोई होता है और कहीं करप्शन है तो उसका फिर केस बनना चाहिए, फिर उसे उस डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो ऑडिटर जनरल साहब खुद भेज सकते हैं, नैब को भी भेज सकते हैं, और अपना एंटी करप्शन को भी भेज सकते हैं, या जिस इदारे को चाहें। तो ये उनकी रिपोर्ट होती है जिसमें वो ऑडिट पैराज आते हैं, और फिर ऑडिट पैराज क्लियर होते हैं, और 90% वो ऑडिट पैराज क्लियर होते हैं। अच्छा, तीसरा सिंध गवर्नमेंट की पीएनडी की रिपोर्ट के बारे में ये जवाब तो आ गया। मुझे उसकी कॉपी जरूर भिजवा दें। हलीम आदिल, मुझे आप कॉपी जरूर भिजवाइएगा। सिंध गवर्नमेंट की जो पीएनडी की रिपोर्ट मुझे भिजवा दें, मैं देख लूं कौन सा अपना ऐसा डिपार्टमेंट है। राइट, चलिए, मैं शेख साहब, मेरा ख्याल है कि मुझे इजाजत है बात करने की, अगर दखलदार मामलात ना हो तो। जी फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने दखल नहीं दिया, मैंने किसी बात में दखल नहीं दिया। इम्तियाज भाई, उर्दू का एक जुमला है, दखलदार माकुलात, मतलब अगर आपकी दरमियान में बात ना हो पाती है कि उर्दू का एक जुमला, मैंने बड़ी सलीस उर्दू की आपसे। तो मुझे उर्दू आती है, इतनी उर्दू आती है। उर्दू तो मैंने अपना न बोलने वाले आप हैं, न उर्दू बोलने वाला मैं हूँ। सबको आती है, कौमी जबान है हमारी, कैसे हो सकता नहीं आए? जी फरमाइए। आती है, आपको भी आती है, आपको भी आती है, हमें भी आती है। हमने भी बचपन से उर्दू बोली है, और अपने इलाकों में पढ़े, कराची में। मेरा ख्याल है मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात कीजिए, अच्छा नहीं लगता, आप मोहतरम है मेरे लिए बहुत, मैं इज्जत से बहुत कह रहा हूँ, आपके वाक़या अपनी बात मेरे लिए बहुत ज़ाती तौर पे मोहतरम। मेरी बात सुनिए, आपने बात की है, मेरा राइट है कि मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए जी, यही तो इशू है कि हलीम शेख साहब, अभी जैसे शेख साहब ने कहा कि शहबाज गिल साहब की बात पे कि इनको नहीं पता, शायद वो किसी और काम से गए हों, तो हो सकता है इम्तियाज, वो हमारे चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि असल हुक्मरान यूनुस मेमन है, तो आज पता चल गया है कि यूनुस मेमन जो है वो यूनुस कुदवाई साहब हैं, जो कि जाली अकाउंट केसेस में जो इनके जो बड़े हैं, उनके जो केसेस हैं उसके अंदर 5 केसेस में वो मफरूर हैं। बहुत सारे इंक्वायरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें, जाली अकाउंट में जो पैसे वैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी, जो इनके बड़ी फैमिली की जानिब से, पीपल्स पार्टी के लीडर्स की फैमिली की जानिब से, उसके अंदर यूनुस मेमन साहब इन्वॉल्व थे। और आप कह रहे हैं यूनुस मेमन नाम उनका सही नहीं है, उनका नाम यूनुस कुदवाई जिसके हिसाब से वो आज आया टीवी पे चल रहा था, तो हो सकता है ये बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब शायद अगर वो उससे मिलने नहीं गए होंगे, अमेरिकन से मिलने नहीं गए होंगे, तो क्या पता कनाडा से वो आ जाए, वहां तो
1 घंटे की, आपको पता है कि बाई रोड बंदा जो है वो आ जाता है न्यूयॉर्क वहां से। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि फिर वो यूनुस मेमन से मिलने गए होंगे। बात यह है, सब जानते हैं ये माफियाज की गवर्नमेंट होती है, जहां दिखाने के कोई चेहरे होते हैं, काम के कुछ और होते हैं। हमेशा देखिए यहाँ एक सिस्टम चल रहा है कराची में और हमारे सिंध में, सिस्टम की गवर्नमेंट होती है। एक डिपार्टमेंट कोई होता है, चलाता कोई है, दिखाने को कोई होता है, चलाता कोई है। तो यहाँ सिस्टम जो आपने सुना ना, उसका गवर्नमेंट चलती है। और ये माफियाज में ऐसे चला करता है कि जो लोग कार्रवाई डाल रहे होते हैं वो कैबिनेट में नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा इम्तियाज शेख साहब ने, मैं एग्री करता हूँ। सच बोला कि ना इन्होंने कैबिनेट में देखा होगा ना कुछ होगा, लेकिन असल काम पीछे से वही कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, शेख साहब ने आगे जाके बहुत सारी बातें की है, तो मैं कहना चाहता हूँ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की अगर बात की, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट है, अच्छा इनका दौर गुजरा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो इसलिए इनकी COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्लॉज 23 के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लिख के जो साइन किए थे, उसमें था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसलिए जहां ये सारी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिस कमेटी में जाके उनको वेट किया जाता है, उसको देखा जाता है, जहां वो सेटल होती हैं, उसके अंदर अपोजिशन लीडर उसका चेयरमैन होना चाहिए, COD कहते हैं, और उसमें अपोजिशन के मेंबरान होने चाहिए। अब जहां ये 1400 अरब के इल्जामात सेटल हो रहे हैं, वहां निष्ठा कोई भी नहीं है, ना कोई मेंबर है ना चेयरमैन, अपोजिशन का एक भी मेंबर नहीं है। ये वो COD की खिलाफ वर्जी है जो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। अब 1400 अरब को खुद ही चोरी की, खुद ही सेटल करना है, खुद ही इल्जाम है, खुद ही उसको फारिग करना है। अब वो एक धंधा लगा होता है, वो PAC की मीटिंग होती है और वो सारे जो पैरा उसके सेटल हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर में हलीमा दिल शेख साहब के ये क्यों ये सिंध हुकूमत के जब भी हम बात करते हैं, आप पीपल्स पार्टी में से किसी को देख लें, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पंजाब की हुकूमत को नहीं देखते, KPK की हुकूमत को नहीं देखते, विफाक को नहीं देखते, इनको सिर्फ और सिर्फ शौक है जानबूझ के सिंध पर तनकीद करने का, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने का। आप उनसे पूछें, वो आपको एक लिस्ट फहरिस्त गिनवा देते हैं हस्पतालों की, जो वहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं। अभी भी इम्तियाज शेख साहब ने आपको काफ़ी चीज़ें वो वैक्सीन के हवाले से जैसे आपने बात की, मैं बता रहा हूं, जवाब तो मेरा बाकी देखिए, सिंध हुकूमत को लगता है कि ये देखिए जी मैं आपको देखिए, मैं फैक्ट्स की बात करता हूं। आप देखिए, मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, मैं फिगर्स की बात करता हूं। मैंने अगर कहा कि PAC में कोई हमारा मेंबर नहीं है तो झूठ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी स्टैंडिंग कमेटी में सिंध में कोई मेंबर नहीं है, झूठ नहीं है। फेडरेशन में इनको सब कुछ चाहिए COD के मुताबिक। सिंध में जैसे क्रॉस करते हैं हवाई जहाज से सखर, ये कहते हैं COD सारी छोड़ो, अब तो यूनुस मेमन का दौर चलेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या ये आप देखते नहीं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि यहाँ ऐलान कर दिया गया है मोहतरमा हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी डेड बॉडी को। या तो आपका 1122 किस्म का पंजाब जैसा निज़ाम हो, यहाँ सिंध में आप आइए, आप घूमिए, यहाँ गदा गाड़ी एम्बुलेंस मिलती है, या चिंची की एम्बुलेंस है, या खोता गाड़ी की एम्बुलेंस है, या रक्षे की एम्बुलेंस है, या मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस है। आज सखर में एक बच्ची स्कूल जाते गटर के अंदर गिर गई है। यहाँ क्या क्या वाकयात हम अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से हम नहीं देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कहते हम। स्कूलों की बात की मोहतरम शेख साहब ने, मैं पहले अस्पतालों की बात कर दूं। अगर ये कहते हैं बड़े टेक्निकल हैं जी, हम बड़े अच्छे अस्पताल चलाते हैं, ये NICVD की बात करेंगे। NICVD की दुकानें मार्केट में बिकती हुई मिली हैं। NICVD में कोविड के दौरान 5 करोड़ के टिकट्स ऊपर नीचे करके टिकट्स में जाया कर दिए गए हैं। 111 हेल्थ फैसिलिटीज सिंध की जो है वो IHS नामी NGO को दे दी गई है। इनमें कैपेसिटी है नहीं THQ चलाने की, RSC चलाने की, बड़े बड़े अस्पतालों की बात करते हैं। और आइए, सिंध को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 5000 बच्चे थर के अंदर मरवा दिए। किसने मरवाए? हमने मरवाए। दूसरा आखिरी बात, इम्तियाज भाई ने कहा कि नहीं, क्लोज, इन्होंने कहा कि वो मैं वो इम्तियाज भाई ने बुक का कहा है ना, प्लानिंग नहीं भुगता नहीं है। उन्होंने जो कहा मुझे बुक भिजवाए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बाय एनुअल रिपोर्ट 2021 में शाया हुई है। मैं भी उनको भिजवा दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे पास नंबर है, मैं सादी आपको भिजवा दूंगा, उनको दे दीजिएगा। बाय एनुअल रिपोर्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इम्तियाज शेख साहब बिल्कुल ठीक है, जरूर भिजवाइएगा। इम्तियाज शेख साहब, ये पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं, कभी वहाँ पर गवर्नर राज की बात कर दी जाती थी, और ऑब्वियसली फिर विफाक ने खुद कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, गो के कुछ लोगों का मुतालबा हो सकता है। बट एक मामला जिस पे तमाम लोग जो हैं वो पूछते हैं, और आप लोग खुद क्योंकि इसके बहुत बड़े दाई रहे हैं, और वो मामला है बल्दियाती इंतखाबात का, लोकल गवर्नमेंट का,
कि आप लोग बात तो करते हैं कि बाकी जगहों पर सूबों में होना चाहिए, लेकिन सिंध में क्यों नहीं होता? ये 140A की भी डिमांड हुई पिछले दिनों वफाक की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से, कि जी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और सूबे में यहाँ पर 140A का इतलाक होना चाहिए, कि वो जो डेवल्यूशन ऑफ पावर है, जो इख्तियारात हैं, वो मुंतकिल नहीं हो रहे निचली सतह तक। मैं पहले अपना जवाब दे दूं हलीम आदिल शेख साहब को कि उन्होंने यूनुस की दवाई की बात की, उसकी बात की, केसों की बात की। तो कौन से केस साबित हुए हैं? अभी केस चल रहे हैं, कोर्टों में है केस। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब तमाम जो लोग हैं जिन पर झूठे इल्ज़ामात लगा के नैब ने और बाकी इदारों ने केस बनाए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पहले भी इस तरह हुआ था। आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, कोई एक केस भी साबित नहीं कर सके। अभी भी इंशाल्लाह यही होगा। और मतलब आप देख लीजिएगा कि थोड़े दिनों में, मतलब जब भी ये केस चलेंगे और जब भी इंसाफ का मौका आएगा, जब भी फेडरल गवर्नमेंट का, पीटीआई की गवर्नमेंट का असर रसूख ख़त्म होगा इन इदारों से, तो ये इंसाफ मिलेगा। तो आप देखिएगा कि केसों में कुछ नहीं है और केस खत्म होंगे इंशाल्लाह। तो मैं मजीद, अब कोर्टों में केस हैं तो मतलब ना उसमें अली मादिल को साहब कोई बात करें, ना मैं बात करूंगा कि क्या फैसला आना है। अगर इनको पता है फैसले का तो और बात है। हम लोग तो कोर्टों में इंसाफ के लिए जाते हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें, हम जाएंगे। बाकी मफरूजात पर बात न की जाए तो अच्छा है कि जी ये अस्पतालें नहीं चला सकते। तो अस्पतालें सिर्फ NICVD नहीं है। NICVD तो मतलब पूरे सूबे में एक नेटवर्क है दिल के अस्पतालों का, जहाँ फ्री इलाज होता है। उसके अलावा गम्बट इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी फ्री इलाज होता है। मतलब बहुत बड़ा अस्पताल है और मतलब वो एक छोटे से शहर में है, गम्बट में, सिंध के, और वहाँ भी बेहतरीन इलाज होता है। और लोग पंजाब से और KP से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। और इवन वहाँ मतलब आपके जो किडनी ट्रांसप्लांट भी फ्री में होता है। दिल के जो स्टंट्स लगते हैं वो भी NICVD में फ्री में लगते हैं। साइबर नाइफ देख लें आप, अपना जो कि रेडिएशन देते हैं कैंसर के मरीजों को, कराची में आप बेहतरीन अस्पताल है, बेहतरीन सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल है। हम फख्र करते हैं इन पर। मतलब वहाँ डॉक्टर तारिक हैं वहाँ जो कि उसको चलाते हैं, आप देख लें। उसमें भी मतलब पता नहीं कहाँ से मरीज आते हैं, इवन बैरून मुल्क से आते हैं, क्योंकि फ्री इलाज है वहाँ भी। ये सिंध गवर्नमेंट के आपने कहा कि भाई सिंध के अवाम, अगर इतने से बात का आगाज आपने किया था कि अगर इतने तंग हैं तो तीसरी दफा पीपल्स पार्टी को सूबे में हुकूमत क्यों दे दी? अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक के लिए जाना है शेख साहब। मेरा सवाल भी रह गया जो मैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, मकामी हुकूमत के हवाले से मैं वापस आकर करूंगी। डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। MKM की तरफ से हमें अवैस उसामा कादरी साहब ने ज्वाइन करना था, लेकिन वो उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा। गालिबन तमाम ही उनके लोग जो हैं वो इस वक्त रैली में बिजी हैं, इसलिए उनका मौक़िफ़ नहीं आ सका। लेकिन जो इस रैली में बुनियादी नुक्ता उनकी तरफ से उठाया जा रहा है वो ये है कि शहरी और दही इलाकों की जो तकसीम है, जो नाइंसाफ़ी की जाती है, शहरी लोगों को, वो कहते हैं नौजवानों को जॉब्स नहीं मिलती हैं। भुट्टो साहब ने जो रूरल एंड अर्बन कोटा फॉर जॉब्स क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्वियसली पूरा सूबा जो है वो 2 रीजन्स में तो वैसे ही डिवाइड हो गया। उसके बाद से वो कहते हैं कि जी नाइंसाफ़ी जारी है। फिर उसके अलावा ज़मीनों की अलॉटमेंट, फेवरेटिज़म, ये तमाम चीज़ें भी हमने देखी हैं और बहुत दहाइयों से मामला चलता आ रहा है। जब भुट्टो साहब ने जाम सादिक अली साहब को लोकल गवर्नमेंट का इंचार्ज लगाया, KDA के और KMC के वो इंचार्ज थे, उस वक्त भी जो फेवरेटिज़म देखा गया, जैसे ज़मीनें, प्लॉट्स जो हैं वो अपने पसंदीदा लोगों को अलॉट किए गए और इस हद तक उस वक्त मैसिव करप्शन शुरू हो गई कि भुट्टो साहब ने खुद पब्लिकली मजाक करते हुए ये बात की, जाम सादिक अली साहब को कहा कि ऐसा ना हो कि आप मज़ार कायद के भी प्लॉट्स करके जो हैं वो अलॉट करना शुरू कर दें। आपको तो इम्तियाज़ शेख साहब याद होगा जब जाम सादिक अली साहब बने थे CM 1990s में, तो उस वक्त तो आप उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। बहरहाल ये चीज़ें दहाइयों से चल रही हैं और ये तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो उनका गिला है रूरल और अर्बन डिवाइड का, नाइंसाफ़ी का, ये कैसे दूर होगा? वो डोमिसाइल्स कहते हैं जाली बन रहे हैं, जॉब्स छीनी जा रही हैं। देखिए जी, जब जाम साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं था, मैं सेक्रेटरी टू CM था।
ठीक है जी। तो और उस ज़माने में ऐसी कोई बात नहीं, उसे सबसे ज़्यादा और हमारे साथ MQM हमारे साथ उस वक्त पार्टनर थी और MQM 5-6 हुकूमतें आई हैं, जो भी आई हैं लगातार उसका हिस्सा रहे हैं और MQM सबसे ज़्यादा खुश उसी ज़माने में थी। अगर जाम सादिक अली के ज़माने में खराबी होती तो फिर MQM उस वक्त भी शोर करती। ये किसी MQM वाले को बुला के आप पूछ लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने थोड़ी देर पहले बात की लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट सिंध में पूरा सिस्टम 5 साल चला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पूरे 5 साल चला है, जबकि पंजाब में भी 2 साल पहले ख़त्म कर दिया गया, जिस पर सुओ मोटो लेके इस वक्त भी कोर्ट में केस चल रहा था कि क्यों ख़त्म किया गया। तो सिंध वाहिद सूबा है जहाँ ये पूरा सिस्टम पूरा 5 साल किया और उस पर मेयर भी था, कराची में MQM का ही मेयर था और यहाँ सिस्टम जो आइन के मुताबिक था दिया गया। हाँ, अगर जो अवार्ड की बात करते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन की बात करते हैं, तो वो किसी सूबे में भी नहीं था, वो मतलब उनको दिया जाता है, शेयर दिया जाता है। हाँ, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी उसी हिसाब से होगा जो कि कानून के मुताबिक है और जो इंशाल्लाह हिस्सा होगा वो मिलता है। और शहर के लिए इस वक्त भी हमने अच्छा ये लोकल गवर्नमेंट पे मैं जरा इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगी मैं हलीम आदिल शेख साहब से भी, क्योंकि लोगों की तरफ से बार-बार बात की जाती है, डिमांड भी आती है और ये कोटा सिस्टम मुझे मेरी बात का जवाब पूरा ले लेना, पूरा मेरा पूरी बात का जवाब ले लेना जी। तो ये एक इल्ज़ाम लगाना सिंध पर कि जी लोकल बॉडीज़ नहीं है और हमने नहीं किया, तो हमने किया हुआ है। और कोटा सिस्टम जो है ये मतलब उस वक्त के हालात से, उस वक्त भुट्टो साहब ने किया था और तमाम लोगों ने किया था। MQM तो मतलब उसका हिस्सा रही है, MQM तो हर चीज़ में हिस्सा लिया है और MQM को मतलब मुख्तलिफ वक्तों में 5 सालों दौरे हुकूमत जो उनकी हुकूमतें रही हैं और आज भी वो उस हुकूमत में शामिल हैं। तो वो तो बताया ना कि फेडरल गवर्नमेंट से वो क्या लेकर आए। सिर्फ उन्होंने इल्जाम लगाया लोकल बॉडीज के इलेक्शन सामने आ गए तो उन्होंने आगे शुरू कर दिया। बांट होती है, जाली डोमिसाइल्स बना के शहरी जो नौजवान हैं उनका हक मारा जाता है, ये चीजें हम सुन रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, कितनी सदाकत है इसमें? देखें जी, देखें पूछ लें आप शेख साहब। ये देखिए इसमें सादिया मैं बताना चाहता हूँ, इसमें तो हमारा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। MQM के हमारे साथी कहते हैं कि जाली डोमिसाइल बनाकर जो है वो अंदरून सिंध के लोगों को यहाँ लाके भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन हम कुछ और बात कहते हैं। हम ये कहते हैं कि बेचारे जो हाल कोरंगी वाले का है वही हाल जिसका PP से ताल्लुक नहीं है लाड़काना वाले का है, जो मलीर वाले का है वही हाल कश्मीर वाले का है, जो साउथ वाले का है वो थरपारकर वाले का है, जो वेस्ट वाले का है वो नवाब शाह वाले का है। किस फ़र्क क्या है? वो लोग जो या इनके अपने लोग हैं या इनसे किसी न किसी तरीके से राब्ते के अंदर हैं, उनको तो डोमिसाइल भी इन्हीं के DCs खुद, चूंकि वो खत्म हो गए। शेख साहब आपके जमाने में हुआ करते थे, अच्छे अफसर हुआ करते थे, जमाना था। अब DCs बेचारे वो है जो मुख्तार खान भरते हुए अब ला के उनको पिक एंड चूज करके लगाए हुए हैं। अब इन्हीं के DCs इन्हीं के ADCs उनके जाली डोमिसाइल बनाते हैं। मतलब ठेका होता है पक्का कि जी नौकरी मिलेगी या पैसा है सिफारिश, उसमें डोमिसाइल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो मेरा फर्क है कि सिंध में एक वो लोग हैं जो बासर लोग हैं, पानी भी उनको मिलता है, नहरी पानी भी उनको मिलता है, टैंकर भी उनको मिलता है, नौकरी भी उनको मिलती है, हर इलाज भी उनका होता है, वैक्सीन भी उनको लगती है। फर्क ये है कि ये जो फर्क है थोड़ा सा, आप कह रहे हैं जिसकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, चाहे वो शहरी इलाके से हो, देही इलाके से हो, उसका ये हाल है। जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है थ्रू एज अ पार्टी और या किसी ब्रोकर के थ्रू कोई बीच में पैसे लेने देने का मामला नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लाजमी नहीं है कि लड़काना में भी जो बेअसर बंदा है वो बेचारा ख्वार हो रहा है, नौकरी नहीं मिलती। पूरे सिंध का यही हाल है। सिर्फ बासर लोग जो है जो पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं या इनके लोग हैं या इन्होंने बेची है, जिनको तो ठेका ले लिया जाता है कि जी ये नौकरी तुम्हारी है, 50-50 लाख करोड़ के ठेके होते हैं। इन्होंने तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को पोलिटिसाइज कर दिया कि आज उसको बैन करना पड़ गया कि उसके अंदर भी मतलब लगता है कि जो लगता है कि उसका मेंबर बनता है वो लगता है उनकी औलादें सारी। Unfortunate if this is happening, I have to wind up here. Unfortunately, I have run out of time. हलीम आदिल शेख साहब, इम्तियाज शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।